शार्क 45 करोड़ वर्षों से अधिक समय से अस्तित्व में है। शार्क डायनासोर और पृथ्वी पर पाए जाने वाले दूसरे जीवों से भी पुरानी है और उनसे अधिक समय तक जीवित रही है। शार्क असल में मछली है और समुद्री स्तनधारी नहीं है, यद्यपि उनमें से कुछ बच्चे पैदा करती हैं। शार्क समुद्र में कहीं भी और किसी भी तापमान पर रह सकती है। दुनिया में 500 से अधिक अलग-अलग तरह की शार्क हैं। कुछ सबसे सामान्य रूप से जानी जाती हैं, जैसे टाइगर शार्क, ग्रेट व्हाइट शार्क और हैमरहेड शार्क। अधिकतर शार्क प्रजातियां 20 से 30 वर्ष तक जीवित रहती हैं। ग्रीनलैंड शार्क 400 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रह सकती है। सबसे छोटी शार्क बॉनी लाल्टेन शार्क है और यह एक मनुष्य के हाथ से भी छोटी होती है। सबसे बड़ी शार्क व्हेल शार्क है, जो 40 फीट तक लंबी हो सकती है और इसका भार 20,000 किलोग्राम तक हो सकता है। सबसे तेज तैरने वाली शार्क शॉर्ट फिन माको शार्क है, जिसकी गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। द ग्रीनलैंड शार्क सबसे धीमी गति से चलने वाली मछली है, जो केवल 12 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है। शार्क के शरीर में कोई भी हड्डी नहीं होती और उनके अस्थि पंजर कार्टिलेज से बने होते हैं, जैसे हमारे नाक और कान। इसलिए शार्क के जीवांश नहीं हैं, लेकिन उनके दांतों के जीवांश पाए गए हैं। शार्क बड़ी होती है, उनकी रीढ़ की हड्डी परतों में बढ़ती जाती है। अधिकतर शार्क के शरीर का तापमान ठंडा होता है, जो उस पानी के तापमान के समान होता है जिसमें वे तैरती हैं। ग्रेट व्हाइट शार्क गर्म खून वाली मछली होती है, क्योंकि उनमें गर्मी पैदा करने वाली मांसपेशियां होती हैं। शार्क के शरीर के पिछले भाग पर उनके सिग्नेचर डॉर्सल फिन उसे स्थिर रखने और सीधी रेखा में तैरने में सहायता करते हैं। उनके शरीर के पिछले भाग पर उनके कॉर्डल फिन उन्हें जोर या शक्ति प्रदान करते हैं। यह उनकी अपनी निजी मोटर की तरह है। शार्क के दोनों ओर उनके पेक्टोरल फिन्स उनको तैरने के समय दिशा बदलने और पानी में ऊपर और नीचे जाने के लिए प्रयोग करती है। ये सभी ठीक उसी प्रकार काम करते हैं जैसे कि एक हवाई जहाज। शार्क की त्वचा सैंडपेपर जैसी लगती है। यह छोटे और विशेष दांतों से ढकी होती है, जिन्हें डर्मल डेंटिकल्स या स्किन टीथ कहा जाता है। ये टीथ या दांत पीछे की ओर मुड़े होते हैं, जो शार्क को तैरने के समय निकट के पानी से घर्षण को कम करने में सहायता करते हैं। अधिकतर शार्क सफेद, हल्की काली और गुलाबी रंग की होती है। ब्लू शार्क नीले रंग की होती है। जेब्रा शार्क में जेब्रा की तरह की काली और सफेद पट्टियां होती हैं। हैमरहेड शार्क का सिर हथौड़े के आकार का होता है। प्रत्येक व्हेल शार्क का अपना अनोखा स्पॉट पैटर्न होता है, जैसे कि हमारे फिंगरप्रिंट्स। शार्क के कान उसके शरीर के अंदर ही होते हैं, परंतु उनकी सुनने और सूंघने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। शार्क आधे किलोमीटर की दूरी से रक्त की एक बूंद को सूंघ सकती है। शार्क के पास एक सच्ची छठी इंद्री होती है और इसे इलेक्ट्रो रिसेप्टर ऑर्गन कहते हैं, जिससे वे बिना देखे, बिना सूंघे और बिना सुने रेत या कीचड़ के नीचे छिपे शिकार को ढूंढ सकते हैं। शार्क की आंखें अंधेरे पानी में और रात में बहुत अच्छी तरह से देख सकती हैं और रंग भी देख सकती हैं। हैमरहेड शार्क 360 डिग्री तक देख सकती हैं, परंतु ये अपने सिर के ठीक ऊपर या नीचे नहीं देख सकती। शार्क के दांत बहुत तीखे होते हैं और सामान्यतः किसी भी चीज को काट सकते हैं। शिशु शार्क, जिसे पुप्स कहते हैं,
दांतों के पूरे सेट के साथ पैदा होते हैं। शार्क के चमड़े के अंदर दांतों की कई पंक्तियां होती हैं। शार्क के दांतों की जड़ें नहीं होती, इसलिए शार्क के खाने के समय सरलता से दांत गिर जाते हैं। यदि शार्क अपना एक दांत खो देती है, तो उसे नया दांत बनाने में 1 दिन से भी कम समय लगता है। एक ग्रेट व्हाइट शार्क के पूरे जीवन काल में 30,000 से भी अधिक नए दांत आते हैं। कई शार्क प्रजातियों के दांतों में फ्लूओरिनेटेड कैल्शियम सल्फेट होता है, जो टूथपेस्ट में मुख्य घटक है। इससे शार्क के दांतों में कैविटीज नहीं होती। बुल शार्क सबसे घातक शार्क में से एक है। इसमें काटने की अधिक क्षमता और शक्ति होती है। यह 5,914 न्यूटन के बल से काट सकती है। शार्क सर्वोच्च शिकारी है, इसलिए उनका कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं है। शार्क अन्य दूसरी मछलियों को खाकर खाद्य श्रृंखला में संतुलन बनाती है और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की सहायता करती है। शार्क अपना भोजन नहीं चबाती, बल्कि वे मांस के टुकड़े फाड़कर उन्हें निगल जाती है। ग्रेट व्हाइट शार्क 3 माह तक बिना खाए रह सकती है। शार्क की गर्भाधारण अवधि लगभग 12 महीने की होती है। कुछ शार्क प्रजनन के लिए अंडे देती हैं और कुछ अन्य शार्क अपने बच्चों को जन्म देती हैं। जन्म के बाद माता पिता की देखभाल नहीं होती। बच्चे शुरू से ही अपने दम पर होते हैं। शार्क की कुछ प्रजातियां जन्म देने के लिए वहीं लौटती हैं जहां से वे पैदा हुई थी, जिसे नेटल फिलोपेट्री कहा जाता है। शार्क के अंडों के अंदर मौजूद भ्रूण संकट को भांप लेते हैं। इसी तरह उनके शिकारी भी उनसे निकलने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से निकलने वाले विकासशील मछलियों को भांप लेते हैं। इसलिए भ्रूण छिपने और पहचान से बचने के लिए सांस लेना बंद कर देते। टाइगर शार्क 12 भ्रूणों के साथ शुरू होती है, लेकिन सबसे बड़ा भ्रूण अन्य भ्रूणों और अनफर्टिलाइज्ड अंडों को मारकर खा जाता है। कई शिशु शार्क अपने पहले वर्ष तक जीवित नहीं रह पाती। एक ब्लू शार्क एक बार में 100 से अधिक शिशु शार्क को जन्म दे सकती है। जब एक ग्रेट व्हाइट शार्क पैदा होती है, तो वह तुरंत अपनी मां से दूर तैर कर चली जाती है, क्योंकि उसकी मां उन्हें सिर्फ शिकार समझ सकती है और खा सकती है। शार्क को प्राय सबसे बड़े भय में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है। शार्क के हमले में किसी व्यक्ति के मरने की संभावना 40 लाख में से एक होने का अनुमान है। शार्क के हमले दुर्लभ हैं। हर वर्ष इंसानों पर मात्र लगभग 5 से 10 शार्क के हमले होते हैं, जबकि आदमी हर वर्ष 10 करोड़ शार्क्स को मारते हैं। जर्सी तट पर ब्लू शार्क के हमले से प्रेरित होकर हॉलीवुड फिल्म जाज को बनाया गया था। अधिकतर शार्क सामाजिक होती हैं और उन्हें बड़े समूहों में पाया जा सकता है, जिन्हें स्कूल कहा जाता है। शार्क एक वर्ष में हजारों किलोमीटर की यात्रा कर सकती है। शार्क शरीर की भाषा के माध्यम से संवाद करती है। जब उन्हें भय होता है, तो शार्क तेज अतिरंजित गतिविधियों के साथ तैरती है। शार्क की 500 प्रजातियों में से लगभग 143 को गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। शार्क फिन के लिए उनको मारना उनकी जनसंख्या के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हम अपने प्लास्टिक के उपयोग को कम करके और प्लास्टिक के रिसाइकल को बढ़ाकर शार्क के आवासों और कोरल रीफ्स को बचाने में उनकी सहायता कर सकते हैं।
आइए शार्क और कोरल रीफ्स को बचाने में हम अपना योगदान दें। इसी तरह के रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा, इसलिए मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करना। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार।